प्राचीन समय की बात है। अजयगढ़ नामक राज्य में कुबेर सिंह नामक एक राजा राज करता था। राजा स्वभाव से बहुत ही दयालु था। वह गरीब और बेसहारा लोगों की हमेशा सहायता करता था। किसी गरीब पर जुल्म होते देखकर वह कड़ी कार्रवाई करता था। राजा के इसी स्वभाव से अजयगढ़ की प्रजा बहुत खुश रहती थी। राजा की भी एक इच्छा थी कि वह अपनी प्रजा को हमेशा खुश रख सके, लेकिन फिर भी राजा को हमेशा ऐसा लगता था कि उसकी प्रजा खुश नहीं है। इसीलिए अक्सर राजा प्रजा का हालचाल जानने के लिए भेष बदलकर शहर में घूमा करते थे और लोगों की राय जाना करते थे। इसी तरह एक बार राजा घूमते घूमते शहर से बाहर जंगल की तरफ निकल गए। राजा के सभी साथी पीछे रह गए और वह एक जंगल में भटक गए। राजा ने अपनी चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। वह भूख से व्याकुल था और शाम भी होने लगी थी। तभी राजा को एक ऋषि की कुटिया दिखाई दी। कुटिया देखकर राजा की जान में जान आई। उसी समय राजा ने रात वहीं व्यतीत करने का फैसला किया। जब राजा ऋषि के आश्रम पर पहुंचा तो वहां पर एक ऋषि तपस्या में लीन थे और चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण था। चिड़िया चहक रही थी, पेड़ों से रस भरे फल लटक रहे थे और वातावरण बिल्कुल शांत प्रतीत होता था। राजा ने घोड़े से उतरकर ऋषि के समीप जाकर प्रणाम किया। ऋषि ने वह आवाज सुनकर आंखें खोली तो एक सुंदर नौजवान युवक को सामने पाया, जिसके मुख से तेज झलक रहा था। राजा को देखकर ऋषि सब कुछ समझ गए। राजा ने ऋषि से रास्ता भटक जाने की बात बताई और वहां रात गुजारने के लिए अनुमति मांगी। ऋषि ने राजा को रुकने की अनुमति दे दी और राजा को खाने के लिए स्वादिष्ट फल दिए। जब राजा ने उन फलों को खाया तो राजा को वह फल अत्यंत मीठा और स्वादिष्ट लगा। राजा ने ऋषि से फलों के इतने मीठे होने का कारण पूछा। राजा की यह बात सुनकर ऋषि ने कहा, यहाँ का राजा दयालु और न्यायप्रिय होगा। वह गरीबों की सहायता करता होगा, इसीलिए यह फल इतने मीठे हैं। लेकिन राजा को इन सब बातों पर यकीन नहीं हो पा रहा था, पर राजा इन बातों को झुठला भी नहीं पा रहा था। इसीलिए राजा ने निरीक्षण करने का निर्णय लिया। सुबह होते ही राजा शहर की तरफ निकल पड़ा और राजधानी में वापस पहुंचने के बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। उसने प्रजा पर कर बढ़ा दिए। अब राजा गरीबों को परेशान करने लगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ठीक 1 महीने के बाद राजा फिर उसी जंगल में उसी आश्रम पर जा पहुंचा। जब राजा ने उस आश्रम को देखा तो वह आश्चर्य हो गए, क्योंकि जहां पर पहले पेड़ हरे भरे थे वह सब पेड़ सूख रहे थे, फलों में कीड़े लग रहे थे। तभी घोड़ों की आहट पाकर ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए और राजा को बिठाया। ऋषि ने राजा को ताजी फल खाने के लिए दिए। जब राजा ने फलों को खाया तो उसका पूरा मुंह कड़वाहट से भर गया। राजा ने ऋषि से फलों की कड़वाहट का कारण पूछा। राजा की बातों का जवाब देते हुए ऋषि ने कहा, अब यहाँ का राजा बदल गया है, जो प्रजा को दुखी करता है और प्रजा में कड़वाहट फैलाता है। इसीलिए सभी फलों का स्वाद कड़वा हो गया है। यह सब देखकर राजा बहुत प्रभावित हुआ और ऋषि को प्रणाम कर वापस लौट गया। राजा ने अगले दिन से ही पहले जैसा राज्य चलाने लगा। वह फिर से लोगों की सहायता करने लगा और उसके बदलने से फलों और प्रकृति में फिर से स्वाद आ गया और प्रजा फिर से सुखी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी किसी की जिंदगी में कड़वाहट नहीं घोलनी चाहिए, अन्यथा उस कड़वाहट का असर आपको अपने निज जीवन में देखने को मिलेगा।